स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनजाति को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने जनजातियों के जो प्रादेशिक विभाजन है, किस किस स्थान पर हम लोग निवास करते हैं, जनजातियों की जो संविधान संबंधित प्रावधान है, भारत में जनजातियों की स्थिति, छत्तीसगढ़ में जनजातियों की स्थिति इत्यादि पर चर्चा की थी। आज के क्लास में हम लोग जनजातियों का जो भाषाई आधार पर वर्गीकरण है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग बिना लेट किए। चलिए देखिए, कल हम लोगों ने प्रादेशिक आधार पर क्या किया था, विभाजन किया था जनजातियों का। छत्तीसगढ़ में अगर प्रजाति आधार पर जनजाति को देखेंगे तो वो किस प्रकार की है, तो छत्तीसगढ़ में जो जनजाति मिलती है, ठीक, देखिए तो छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं अगर उसको प्रजाति आधार पर देखेंगे आप, प्रजाति, ठीक है, तो उनकी जो प्रजाति है वो क्या है, तो हम छत्तीसगढ़ के जो मध्य भारत है उसकी पूरी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजाति है वो कैसे हैं, प्रोटो एस्ट्रोलाइड है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाएंगे तो कैसे मिलते हैं, मंगोलाइड मिलते हैं। वहीं अगर आप अंडमान निकोबार साइड जाएंगे तो कैसे मिलते हैं, नेग्रेटो मिलते हैं। ठीक है, वैसे ही जो मध्य छत्तीसगढ़ या मध्य भारत है वहां की जो जनजातियां हैं वो कैसी है, तो वो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। तो छत्तीसगढ़ में मैंने क्या बताया था कि जो 43 प्रकार की जनजातियां रहती है, इस 43 प्रकार की जनजातियों में कितनी उपजातियों में वर्गीकृत है, तो मैंने बताया था कि 161 इनकी क्या है, उपजातियां हैं। ये इत्यादि हम लोगों ने पढ़े थे। तो ये सारी जो जनजाति है वो उसकी अगर प्रजाति की बात करें तो वो किसमें आएगी, आपका प्रोटो एस्ट्रोलाइड में आएगी। ठीक है, किसमें आएगी, प्रोटो एस्ट्रोलाइड। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अक्सर छत्तीसगढ़ की कोई भी जनजाति हो इसी में आएंगी। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब आगे अब हम लोग देखते हैं इसी में भाषाई आधार पर जो वर्गीकरण है। ठीक है, भाषाई आधार पर जो छत्तीसगढ़ की जनजाति है उसका वर्गीकरण देखते हैं। ठीक, भाषाई आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, भाषाई आधार पर वर्गीकरण। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों को भाषाई आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो इसको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक आपका आता है मुंडा भाषा परिवार, एक क्या आता है आपका, मुंडा भाषा परिवार। ठीक है, मुंडा भाषा परिवार। ठीक, एक आता है आपका आर्य भाषा परिवार। ठीक है, एक हो गया आर्य भाषा परिवार, और एक क्या है आपका, द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार। तो देखिए मुंडा भाषा परिवार में कौन कौन सी जनजातियां आती है, इसको आप याद रखिएगा। मुंडा भाषा परिवार में कौन कौन सी जनजातियां आती है ये आप नोट करते चलिएगा। तो जनरली देखते हैं इस आधार पे हम लोग ना छत्तीसगढ़ को 3 भाग में क्लासिफाई करके देखेंगे। एक को देखेंगे हम लोग सरगुजा संभाग, एक देखेंगे बस्तर संभाग, और एक देखेंगे मध्य में 3 संभाग, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, ये 3 संभाग। तो आप याद रखिएगा जो सरगुजा संभाग है वहां की जो जनजातियां हैं वो किस में आती है, आपका मुंडा भाषा परिवार में आती है। मध्य छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं वो आता है आपका आर्य भाषा परिवार में, और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां वो किस में आता है, आपका द्रविड़ियन भाषा परिवार में आता है। इस आधार पर 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है। अब ये आपने मोटी मोटा अपने दिमाग में रख लिया। अब हम लोग पहले याद करते हैं जो अपवाद है। ठीक है, जो अपवाद है उसको हम लोग पहले याद करते हैं, फिर उसके बाद मैं बाकी जनजातियों को तो आपको समझ आ गया होगा,
कल मैंने मैप में बताया था कि कौन सी जनजातियां ऊपर में रहती हैं, कौन सी जनजातियां नीचे रहती है और कौन से मध्य में रहती है। उसके हिसाब से आप क्या कर लोगे, उसको जमा लोगे। पर कंफ्यूजन कहां पे होती है, जो अपवाद होते हैं, और क्वेश्चन भी उन्हीं से पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग उन अपवादों को पढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुंडा भाषा परिवार में, ठीक है। मुंडा भाषा परिवार में एक जो आपका अपवाद है, अपवाद कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में ये निवास करते हैं दक्षिण भारत में, सॉरी दक्षिण छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये आते हैं किसमें, मुंडा भाषा परिवार में। तो वो जनजाति कौन सी है, तो वो है मुंडा भाषा परिवार में गदबा, ठीक है। गदबा को क्या बताया था मैं, गोदावरी बेसिन, ठीक है। गोदावरी बेसिन कहाँ है, नीचे में है, ठीक है। गोदावरी बेसिन छत्तीसगढ़ के एकदम दक्षिण में है। वहां जो जनजाति रहती है, गोदावरी बेसिन से क्या बना है, गदबा, तो वहां जो जनजाति निवास करती है उसको बोलते हैं गदबा। किंतु यह किसमें आती है, मुंडा भाषा परिवार में आता है, ठीक। तो याद रखिएगा गदबा, ठीक है। मुंडा भाषा परिवार में आता है आपका कौन सा, गदबा। वहीं अगर आर्य भाषा परिवार की बात करें तो आर्य भाषा परिवार में आप याद रखिएगा इसमें कौन कौन से अपवाद हैं। तो इसके लिए याद रखिए आप बी पी एच, ठीक है। क्या याद रखिए, बी पी एच। तो देखिए ये जो आपका बी से याद रखिएगा भतरा, भतरा, पी से याद रखिए पंडो, और एच से याद रखिए हलबा, ठीक है। एच से क्या याद रखिए, हलबा, ठीक। तो बीपीएच याद रखिएगा, अपवाद है ना ये। भतरा और हलबा जनजाति दक्षिणी छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, ठीक। कल मैंने भतरा के बारे में बताया क्या था कि ये सामाजिक दृष्टि से सबसे समृद्ध जनजाति है। और कहां पे निवास करती है भतरा, तो आपका ओडिशा से लगे हुए राज्य में, बस्तर के ओडिशा से लगे हुए राज्य में निवास करती है आपकी भतरा। लेकिन अगर भाषा समूह के आधार पर देखा जाए तो भतरा किसमें आता है, आर्य भाषा परिवार में आता है। वहीं अगर मैंने बात किया है पंडो का, तो पंडो कैसी जनजाति है, तो राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। लेकिन निवास कहां पे करती है, तो मैंने बताया था कि ये सरगुजा अंचल में निवास करती है। चूंकि ये सरगुजा अंचल में निवास करती है इसलिए इसको किसमें आना चाहिए था, मुंडा भाषा परिवार में आना चाहिए था। किंतु यह मुंडा भाषा परिवार में ना आके आर्य भाषा परिवार में आता है, अपवाद है, याद रखिएगा। हलबा, हलबा भी आपका दक्षिण छत्तीसगढ़, ठीक है, जो कांकेर वाले इलाके हैं यहाँ पे निवास करती है। रहते तो पूरे बस्तर संभाग में है, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो उत्तर बस्तर के क्षेत्र में ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। हलबा, हलबा जनजाति के बारे में मैंने बताया था कि आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति है, क्योंकि यह क्या कार्य करती है, कृषि का कार्य करती है, चिवड़ा पोहा बनाती है, इसीलिए। तो हलबा को भी याद रखिएगा आर्य भाषा परिवार में आता है। तो ये तीन बीपीएच, भतरा, पंडो, हलबा, बीपीएच याद रखिएगा, ठीक। चलते हैं अब द्रविड़ भाषा परिवार में, ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार में आप याद रखिएगा यूके, उत्तराखंड नहीं ना, या यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके याद रखिएगा, यूके। यू से याद रखिए आप उराव, ठीक है। ऊ से क्या रखिए आप, उराव याद रखिए, और के से याद रखिए कोंद, ठीक है। के से क्या याद रखिए, कोंद, यूके, ठीक। तो द्रविड़ भाषा परिवार में यूके याद रखिए, इसमें बीपीएच याद रखिए, और इसमें मुंडा जी कर लीजिएगा, जी से गदबा, ठीक है, मुंडा जी, इसको जी याद रखिए, ठीक है। गदबा जी बोलना, ये मुंडा हो गया है, गदबा क्या है, मुंडा है, ठीक। तो याद रखिएगा ये मुंडा भाषा परिवार में कौन आता है आपका, गदबा। और द्रविड़ भाषा परिवार में उराव, उराव को अगर देखा जाए तो कहाँ रहता है आपका, उत्तर छत्तीसगढ़ में रहता है, ठीक है। जनरली मोस्ट देखा जाए तो कहाँ पे, जसपुर के जो क्षेत्र है, जसपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा से ये वाला जो लगा हुआ एरिया है वहां पे निवास करता है आपका उराव। लेकिन उराव को अगर देखा जाए किसकी दृष्टि से, भाषाई आधार पर, तो ये किसमें आती है, तो द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। कोंद जो है ये भी अगर आप देखेंगे तो जनरली रायगढ़ वाले इलाके में, ठीक है, रायगढ़ वाले क्षेत्र में है कौन सा आपका, कोंद जनजाति, लेकिन आता किसमें, ये द्रविड़ भाषा परिवार में। तो ये पहले मैं अपवाद को याद करवाया हूं, ठीक है। तो ये अपवाद याद हो गया। अब उसके बाद हम लोग अन्य को पढ़ते हैं, ठीक है। अन्य कौन कौन से हैं, तो देखिए अब थोड़ा सा और याद कर लेते हैं हम लोग। अब कुछ क्या पढ़े हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति पढ़े हैं, ठीक है। विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में पढ़े हैं। तो उसी विशेष पिछड़ी जनजाति में एक जनजाति कौन सा है आपका, बैगा, कमार, ठीक है। बैगा हो गया, कमार हो गया, अबूझमाड़िया हो गया, बिरहोर हो गया, और एक क्या पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, पहाड़ी कोरवा, ठीक है। तो देखो अब जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उनको क्लासिफाई पहले करते हैं, ठीक। तो वो तो डायरेक्ट निवास के हिसाब से हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग देखें कौन सा आपका बिरहोर, तो बिरहोर किस में आएगा, मुंडा भाषा परिवार में आएगा। तो याद रखिएगा बिरहोर,
दूसरा क्या हम लोग जानते हैं, पहाड़ी कोरवा। तो पहाड़ी कोरवा भी किस में आएगा आपका, मुंडा भाषा परिवार में, पहाड़ी कोरवा। ठीक, वहीं अगर बात करें कौन सा, एक जनजाति क्या पढ़े हम लोगों ने, बैगा। तो बैगा किस में आता है आपका, आर्य भाषा परिवार में। कौन से वाले इलाके में रहता है, तो मैकल वाले इलाके में रहता है। दूसरा कौन सा है आपका, कमार। ठीक है, तो कमार आ जाएगा आपका कहाँ पे, आर्य भाषा परिवार में, क्योंकि गरियाबंद क्षेत्र में रहता है। जाहिर सी बात है कौन सा संभाग आएगा, ये रायपुर संभाग में आएंगे। ठीक है, तो बैगा बिलासपुर संभाग, कमार रायपुर संभाग, तो ये तो मध्य में आ गया। और एक याद रखिएगा आप यहाँ पे, अबूझमाड़िया। तो अबूझमाड़िया किस में आएगा, द्रविड़ भाषा परिवार में। ठीक, तो अबूझमाड़िया। ठीक है, ये क्या हो गई आपका, विशेष पिछड़ी जनजातियों को हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया, जिसमें आपका बिरहोर और पहाड़ी कोरवा किस में आते हैं, मुंडा भाषा परिवार में, बैगा आर्य भाषा परिवार में, कमार आर्य भाषा परिवार में, और अबूझमाड़िया किस में आता है, द्रविड़ भाषा परिवार में। अब देखो, अब एक तो हम लोगों ने राज्य सरकार का जो विशेष पिछड़ी जनजाति है पंडो, उसको क्लासिफाई कर लिया है, और एक क्या बच गया, भुंजिया। तो भुंजिया किस में आएगा, भुंजिया आएगा आपका आर्य भाषा परिवार में। ठीक, तो ये याद रखिएगा, एक जो राज्य सरकार का विशेष पिछड़ी जनजाति है भुंजिया, ये किस में आ जाएगा आपका, आर्य भाषा परिवार में। ठीक है, इतना ही याद रखने की जरूरत थी, इतनी ही याद रखने की जरूरत है। कहने का मतलब मैक्सिमम अगर देखोगे 90% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन है जो इधर उधर से पूछा जाता है। ठीक, तो वो आप डायरेक्ट बना भी सकते हो, थॉट लगाओगे तो बन ही जाएगा। जैसे अब अन्य में देखें हम लोग, ठीक है, अब अन्य जनजातियों में अगर हम लोग देखते हैं तो अब देखिए कौन कौन सा हो सकता है। देखो, बिरहोर हो गया। अब देखिए नगेशिया, कहाँ पे बताया था मैंने, रायगढ़ सरगुजा के क्षेत्र में बताया था, रायगढ़ जसपुर के क्षेत्र में, तो ये आ जाएगा आपका नगेशिया। ठीक, दूसरा यहाँ पे कौन सा आता है, जस्ट ऊपर जाओगे तो खड़िया, नगेशिया, खड़िया। ठीक है, तीसरा देखो मांझी, चौथा देखो मंझवार। ठीक है, पांचवा देख लो, जो बिहार जनजाति बताया था कहाँ रहते हैं, सरगुजा क्षेत्र में रहते हैं, तो ये आपका आ जाएगा बिहार। ठीक, पांचवा देख लो आपका, एक क्या जान जाते हैं, नाहर। ठीक है, नाहर भी या निहाल बोलते हैं। ठीक, निहाल। ठीक है, इसी में देख लो खैरवार, मुंडा तो इसी में आएगा ही आएगा। ठीक है, मुंडा भाषा परिवार है तो मुंडा तो इसी में आएगा। ठीक है, तो इत्यादि जनजाति किस में आती है आपका, मुंडा भाषा परिवार में आती है। इसी में मैंने और कुछ बताया था, जैसे कोरकू, कोरकू भी बताया था, कोरकू, सौता। ठीक है, और याद रखिएगा कौन सा आपका, कोरकू, सौता। ठीक है, और क्या आपका कोल, कोल भी इसी में आएगा ना, नॉर्थ वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो इसमें ये वाला नाम बस थोड़ा सा नया लग रहा होगा आपका, निहाल। तो इसको याद रख लीजिए। ठीक है, निहाल को, बाकी सबको तो हम लोग पढ़े हैं, बिहार को बताया ही था मैंने। ठीक है, कि सरगुजा अंचल में निवास करती, तो जाहिर सी बात है वो मुंडा भाषा परिवार में आएगा। और अपवाद को तो हम लोगों ने याद कर ही लिया है। ठीक, और देखो अब ये तो कहाँ पे हो गया आपका, मुंडा भाषा परिवार सरगुजा क्षेत्र में। ठीक है, अब इसी में आप देख लेते हैं, बिरहोर हो गया, नगेशिया, खड़िया, पहाड़ी कोरवा, कोरकू, सौरा, सौता, मंझवार, मांझी, निहाल। ठीक, इत्यादि जनजाति सारे लिखा गए हैं। अब देखते हैं हम लोग आर्य भाषा परिवार में। तो आर्य भाषा परिवार में पहले हम लोगों ने अपवाद को पढ़ा है, कौन सा आपका, BPH, भतरा, पंडो, हलबा। उसके बाद हम लोगों ने विशेष पिछड़ी जनजातियों को पढ़ा है, जिसमें आपका कमार, भुंजिया और बैगा आता है। अब इसी क्षेत्र में जो जनजातियां हैं उसको अब हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा है आपका कंवर, बिंजवार, धनवार। ठीक है, कौन सा आपका, कंवर, कंवर। ठीक है, बिंजवार, कौन सा आपका, धनवार। कमर, बिंजवार, धनवार, इधर ही रहता है आपका कौन सा, भैना। ठीक है, इत्यादि जनजाति क्षेत्र में रहती है। भैना हो गया, बैगा, बैगा तो देख ही लिए हैं, तो बैगा की एक उप जनजाति रहती है बैगानी। ठीक है, कंवर हो गया, बिंजवार हो गया, धनवार हो गया, भैना हो गया, धाकड़, देवार और मरार। ठीक है, धाकड़ याद रखना,
धाकड़, बिंजवार तो हो गया आपका, धनवार हो गया, ठीक है, इत्यादि याद रखिए, बाकी तो बन जाएगा आप लोग से, ठीक है। इस क्षेत्र में सोचिएगा, कल जैसे जो जो बताया था वो अगर मध्य में आएगा तो बाकी सब आपके मध्य में आ ही जाएंगे, ठीक। वहीं अगर अब हम लोग बात करें द्रविड़ भाषा परिवार की, तो द्रविड़ भाषा परिवार में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक। तो एक तो अबुझमाड़िया हो गया, विशिष्ट पिछड़ी जनजाति, एक आप याद रखिएगा परजा, दूसरा दोरला, ठीक है, माड़िया, ठीक। इसी में एक जनजाति बताया था दोरला को ही और क्या नाम से जानते हैं, कोया, बीजापुर क्षेत्र में उसको क्या बोलते हैं, कोया बोला जाता है, ठीक। आपका हो गया धुरवा, ठीक है, इत्यादि जनजाति और याद रखिएगा द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। मुख्यतः जो क्वेश्चन है वो उन्हीं क्षेत्र से बनता है, बाकी अगर आप अनुमान भी लगाएंगे कि अमुक जनजाति किस क्षेत्र में रहती हैं तो वो भी आपको याद आ जाएगा, ठीक है। जैसे दोरला हो गया, परजा, मुड़िया, माड़िया, गोंड याद रखिएगा, गोंड तो रहता पूरा छत्तीसगढ़ में है, लेकिन जो गोंडी बोली है वो द्रविड़ भाषा परिवार का आता है, ठीक है। गोंड लोग कौन सी बोली बोलते हैं, गोंडी, ठीक है, गोंड कौन सी बोली बोलते हैं, गोंडी, और वो द्रविड़ भाषा परिवार में ही आएगा, ठीक है। तो गोंड याद रखिएगा। दंडामी माड़िया, माड़िया तो दंडामी माड़िया भी एक याद रख लीजिए, दंडामी माड़िया, ठीक है। इत्यादि जनजाति आप लोग याद रखिए, ठीक। इतना से काम चल जाएगा। लेकिन जो अपवाद वाला है और ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें याद हो गई, परजा, मुड़िया, माड़िया, गोंड, दोरला, अबुझ माड़िया, धुरवा, दंडामी माड़िया, ठीक। और आर्य भाषा परिवार में हम लोगों को देखा कमार, कंवर, बिंजवार, भुंजिया, धनवार, बैगा, बैगानी, उसमें धाकड़ और देवार। मरार तो आप जानते ही हैं, उतना वो जनजाति में नहीं आता है, देवार जाति में आता है, तो इतना क्लासिफिकेशन आप याद रखिए, ठीक। याद हो गया। अब इनसे संबंधित कुछ बोलियां हैं उसको अब हम लोग देखते हैं। जैसे मुंडा परिवार की जो बोली है, ठीक है, मुंडा परिवार की जो प्रमुख बोली है उसमें तूरी, सिंगारी, ठीक है, तूरी, सिंगारी, खड़िया, मुंडारी, हो, मांझी, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक जनजाति कौन सा है आपका, अगर बोली को देखा जाए, इसको थोड़ा छोटा करता हूं, ठीक है। अगर अब बात करते हैं हम लोग किसकी, बोली की, कि कौन कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक। इसकी बात करते हैं हम लोग बोली की, ठीक है। तो देखो एक जनजाति कौन सी है आपकी, खड़िया। तो खड़िया कौन सी जनजाति बोलती है, खड़िया, सॉरी, खड़िया कौन सी बोली बोलती है, तो खड़िया। मुंडा कौन सी बोली बोलेगी, तो मुंडारी, ठीक है। हो जनजाति है, कौन सी बोली बोलेगी, हो, ठीक है। मांझी जनजाति कौन सी बोली बोलेगी, तो मांझी, ठीक है। तो खड़िया, मुंडा, हो, मांझी, ठीक है। अब बस दो याद रखना आपका, तूरी और सिंगारी। क्या याद रखना, तूरी, तूरी नहीं बोल रहा हूं ना, तूरी, ठीक है, तूरी और सिंगारी। ये किस अंचल की बोली है, तो ये मुंडा भाषा परिवार की बोली है, तूरी, सिंगारी। जनजाति से याद रखिएगा, खड़िया, मुंडारी, हो, मांझी, ठीक। या याद रखना खड़िया, मुंडा, हो, मांझी, ऐसा करके भी याद रख लेना, और तूरी, सिंगारी, ठीक है। ये किस में आ जाएगा आपका, मुंडा भाषा परिवार में। वहीं अगर आर्य भाषा परिवार की बात करें तो आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सी जनजाति, पहले उसको पकड़िए आप। भतरा तो भतरी, हलपंडो तो पंडोप, और हलबा तो हलबी, ठीक है। तीन तो यही याद हो गया, कौन कौन सा आपका, भतरा, पंडो और हलबी, ठीक है। और वहीं एक याद रखिएगा, सदरी और छत्तीसगढ़ी, ठीक, सदरी और छत्तीसगढ़ी। तो देखो भतरा कौन सा बोली बोलेगा, भतरी, ठीक। पंडो कौन सा बोली बोलेगा, पंडोप। हलबा कौन सा बोली बोलेगा, हलबी। तो ये तो तीन तो जाहिर सी बात है इसी भाषा परिवार की बोली होगी, आर्य भाषा परिवार की। अब कुछ जो आपको याद रखना है, चौथा याद रख लीजिए। एक तो भाई अब मध्य छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ी बोली ही जाती है, ठीक। तो एक आगे याद क्या रखिए, छत्तीसगढ़ी। और एक बोली याद रखिए आप, सदरी, ठीक है। एक क्या बोली याद रखिए, सदरी। ये कौन से भाषा परिवार का है, तो ये आर्य भाषा परिवार की बोलियां हैं, ठीक है, आर्य भाषा परिवार की बोलियां हैं। वहीं अगर अब बात करें हम लोग किसकी, दक्षिण भाषा परिवार की, मतलब जो द्रविड़ भाषा परिवार है, तो द्रविड़ भाषा परिवार तो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। जैसे अगर आप बात करें उराव की, तो उराव कौन सा बोली बोलता है, उड़ुक,
ठीक है, उराव कौन सा बोली बोलता है? कुड़ुक। इंपॉर्टेंट है ना ये, कुड़ुक याद रखिए, कुड़ुक एग्जाम में पूछा गया है। तो उराव कौन सा बोली बोलता है? कुड़ुक। कोंद कौन सा बोली बोलता है? कोई। कोंद कौन सा बोली बोलता है? कोई। ठीक है, तो उराव, कुड़ुक, कोंद, कोई। ठीक है, वहीं अगर एक ले लें हम लोग परजा, तो ये कौन सा बोली बोलता है? परजी। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें किसका? दोरली का, तो ये दोरला का, तो ये कौन सी बोली बोलता है? दोरली। ठीक है, तो ये कौन सा बोली बोलता है? बोरली, दोरली। और वहीं बात करें हम लोग कोया का, तो ये इसकी जो बोली है वो क्या है? कोया। तो ऐसे ही हम लोग को क्या हो गया? द्रविड़ भाषा परिवार की जो बोलियां हैं वो याद हो गई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रहना चाहिए। ठीक, समझ आ गया सारी चीजें? ठीक है, आगे बढ़ें। यहां तक याद हो गया? चलिए, याद भी करना है ना, मैं कोशिश किया हूं कि याद हो जाए, उसको उसी तरीके से ट्रिक में जमाने का प्रयास किया हूं ताकि ये सारी चीजें आपको याद हो जाए। ठीक है, अब चलो देखते हैं। अब हम लोग कुछ बोलियां हैं, मतलब जनजाति हैं, वो कुछ कुछ स्पेशल टाइप की जो बोलियां बोलती है। मैं उन चीजों को नहीं बताऊंगा ना जो जनजाति से, जैसे गोंड है तो गोंडी बोली बोलती है, आपको पता ही होगा, तो उन चीजों को नहीं बताऊंगा। परजा है तो परजी बोली बोलेगा, नहीं बताऊंगा। हलवा है तो हलवी बोलेगा, कोई मतलब है क्या उस सबको पढ़ने का? उन बोलियों को मैं याद कराने का प्रयास करूंगा जो अन्य जनजाति हैं और बोलती अलग हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो उराव कुड़ुक बोलता है, वो रिलेटेड है क्या? नहीं है। वहीं अगर देखेंगे कोंद, तो कोई बोलता है, रिलेटेड है क्या? नहीं है। ठीक है, तो उसी चीजों को अब हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्पेशली याद रखिएगा ना इसमें, जैसे हाँ एक और लिख लो यहाँ पे, जो गोंड है वो कौन सा बोली बोलता है? आपका गोंडी। तो गोंडी भाषा भी किस भाषा परिवार का आता है? तो गोंडी भी आता है आपका द्रविड़ भाषा परिवार में। ठीक, तो इत्यादि बोलियां हैं, सारी चीजें अब याद हो गई होगी मान के चलता हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसमें अब हम लोग प्रयास करते हैं कि जो जनजाति और उनसे संबंधित बोलियां हैं। ठीक है, तो एक साइड में लिखता हूं जनजातियां, और दूसरे साइड क्या लिखता हूं मैं? उनसे संबंधित जो बोली है उसको लिखता हूं, और तीसरा लिखता हूं उस बोली से संबंधित कुछ विशेषता है क्या। ठीक है, उस बोली से संबंधित कुछ विशेषताएं होगी, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको हल्बी के बारे में। ठीक है, एक जनजाति है, याद रखिएगा, वो कौन सा है आपका? हलबा। कौन सी जनजाति है आपका? हलबा। ठीक है, कौन सी जनजाति है? हलबा। और हलबा जनजाति कौन सी बोली बोलेगी? हल्बी। अरे सर क्यों बता रहे हो, तो जानते हैं, थोड़ा विशेष में काम का है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? हलबा कौन सी बोली बोलती है? हल्बी। ठीक है, अब उसके विशेष में कुछ चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बता रहा हूं। तो देखो, हलबा क्या है? हल्बी जो है, ठीक है, ये कौन से भाषा परिवार में आता है? तो ये आता है आपका आर्य भाषा परिवार। किसमें आता है ये? आर्य भाषा परिवार में। तो ये तो पीछे पढ़ लिए हैं सर, तो ये हो गया आर्य भाषा, तो थोड़ा रिवाइज कर लो। ठीक है, आर्य भाषा परिवार। दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो हल्बी है आर्य भाषा परिवार है, तो किसी न किसी बोलियों से मिलकर बना होगा। आर्य भाषा परिवार का है तो इसमें किस किस बोली की प्रधानता है, तो ये याद रखिएगा। जो हल्बी है इसमें आपका एक तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी, दूसरा याद रखिएगा संस्कृत, और तीसरा याद रखिएगा मराठी। ठीक है, तो जो हल्बी बोली है उसमें छत्तीसगढ़ी, संस्कृत और मराठी के शब्द भी आपको दिखेंगे। ठीक है, सॉरी, हाँ मराठी, छत्तीसगढ़ी लिख दिया था, सॉरी छत्तीसगढ़ी नहीं है, तेलुगु है। ठीक है, कौन सा है आपका? छत्तीसगढ़ी नहीं है, आप याद रखिएगा कौन सा? तेलुगु। ठीक है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो इन तीन भाषाओं का प्रधानता दिखेगा आपका, तेलुगु, संस्कृत और मराठी। किसमें आपको दिखेगा? हल्बी भाषा में। हल्बी भाषा में तेलुगु, संस्कृत और मराठी। जनरली देखेंगे तो किस वाले इलाके में रहते हैं ये? कांकेर वाले क्षेत्र में, तो मराठी का तो प्रभाव दिखेगा ही, उसमें थोड़ा सा संस्कृत का प्रभाव है। और तेलुगु कहाँ पे बोला जाता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र में बोला जाता है तेलुगु। तो कौन कौन सी भाषा आ जाएगी? तेलुगु, संस्कृत और मराठी। इनका क्या है? ये मिश्रण है। ठीक, तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हल्बी के बारे में ये हो जाती है कि ये बस्तर अंचल की संपर्क की भाषा है। बस्तर अंचल में जो अधिकतर, मतलब जो बस्तर क्षेत्र है, वहां पे सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है?
हल्बी, ना कि गोंडी। ऑप्शन में ए में हमेशा रहता है क्या आपका, गोंडी रहता है, तो आंसर तुरंत गोंडी में जाता है, लेकिन गोंडी नहीं होता है, उसका आंसर क्या होगा, हल्बी। तो बस्तर के संपर्क की बोली कौन सा है, हल्बी है। बस्तर क्षेत्र में संपर्क की भाषा है, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में संपर्क की भाषा कौन सा है आपका, हल्बी है। और सर्वाधिक भी यही बोली बोली जाती है, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक यही बोली, हल्बी बोली बोली जाती है। बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक बोली, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में क्या होती है, सर्वाधिक बोली जाती है, कौन सा आपका, हल्बी बोली। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आप याद रखिएगा। तो बस्तर अंचल की क्या है, संपर्क बोली है। बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाती है। आर्य भाषा परिवार की बोली है। और उत्पत्ति किससे हुई है, तो मराठी, तेलुगु और संस्कृत, ठीक है। मराठी, तेलुगु और संस्कृत से हुई है, सॉरी एक्चुअल में ना वो छत्तीसगढ़ी से ही लिखा था, ठीक है। पहले ये छत्तीसगढ़ी आया था, छत्तीसगढ़ी में जो ये तीनों भाषाएं जब मिली तब जाके वो हल्बी बनी है, ठीक है। तो ये आर्य भाषा परिवार का है, तो आर्य भाषा परिवार में कौन सा आपका, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। आर्य भाषा परिवार में कौन सा आपका, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी संग तेलुगु, संस्कृत और जब मराठी मिली तो हल्बी का क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा, तेलुगु, संस्कृत और मराठी, ठीक। तो ये कौन सा हो गया आपका, हल्बा, हल्बी, आर्य भाषा परिवार, तेलुगु, संस्कृत, मराठी प्लस छत्तीसगढ़ी, बस्तर क्षेत्र के संपर्क की बोली और बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक बोले जाती है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट हो गया किसके लिए, हल्बी के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अब हम लोग। हल्बी के बाद जो अगला जो मुख्य बोली है या मुख्य जनजाति है वो है आपका भतरा, ठीक है। हल्बा के बाद एक जो मुख्य जनजाति है वो कौन सा है आपका, भतरा। भतरा के बारे में क्या बताया था मैंने, सामाजिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति है, ठीक है। भतरा जो बोली बोलती है उसको क्या बोलेंगे, भतरी, ठीक है। इसमें भी कोई यूनिक चीज नहीं मिला सर, ठीक है। हल्बा हल्बी बोलता है, भतरा भतरी बोलता है। बस इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भतरी में किन किन भाषाओं का मिश्रण होता है। तो भतरी जो है ना, हल्बी प्लस ओडिया, ठीक है। भतरी किसका होता है, हल्बी प्लस ओडिया का मिश्रण होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसका मिश्रण है ये, तो याद रखना जो भतरी है वो किसका किसका मिश्रण है, तो ये जो है हल्बी और बगल में कौन रहता है, ओडिया, ठीक है, ओडिया, ठीक है। भतरा जनजाति एक्चुअल में इसको ना लेके आया गया था, ये छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है, ठीक है। जो राजा पुरुषोत्तम देव थे वो अपने साथ इसको लेके आए थे, किस लिए, सेवा करने के लिए। इसीलिए जो भतरा जनजाति है इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है, सेवा करना। और ये सेवा करते हैं, और आया किस धर से थे, ओडिया से। अब ओडिया से आए और बस्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, हल्बी। तो दोनों को मिक्स कर डाले, बेचारा अपना ओडिया भी भूल गया, हल्बी को भी नहीं सीख पाए, ठीक है भाई। उड़िया भी भूल गए और भतरी भी नहीं सीख पाए, बीच में दोनों को मिला दिए, बोलते हैं हम भतरी बोलते हैं, ठीक। तो क्या बोलते हैं, ये भतरी बोलते हैं, ठीक है। तो भतरा भतरी बोली बोलते हैं। और भतरी में कौन कौन सा चीज है, तो हल्बा प्लस ओडिया का मिक्सर है, ठीक है। हल्बा प्लस ठीक, ये इसके बारे में हो गया, भतरा के बारे में, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपकी प्रमुख जनजाति है उसको याद रखिएगा, सदरी जो बोली बोलते हैं आपका दोरला, सॉरी अगला याद रखिएगा दोरला, ठीक है। अगला क्या याद रखिए आप, दोरला जनजाति। तो दोरला कौन सी बोली बोलेगी, अभी बताया था मैंने, दोरला कौन सी बोली बोलेगी, दोरली, ठीक है। अब ये दोरली है ना, ये मुख्यतः दोरला जनजाति के द्वारा बोला जाता है। और दोरला को मैंने कहाँ बताया था, नीचे के क्षेत्र में निवास करते हैं। दोरला और कोया एक ही जनजाति है, उसी को दो अलग अलग नाम से जानते हैं। बीजापुर में उसको क्या बोलते हैं, कोया, और सुकमा के क्षेत्र में क्या बोलते हैं, दोरला। तो ये दोरला जनजाति, ये जो भाषा है कौन सा आपका, दोरली, ये कहाँ बोली जाती है, तो कहाँ बोली जाएगी आपका, सुकमा में। तो सुकमा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, बोला जाए तो याद रखिएगा आपका दोरली, सुकमा क्षेत्र में, ठीक है। अब बताओ सुकमा किससे लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, ठीक है। सुकमा 3 राज्यों से लगा हुआ है, जानते हैं कौन कौन सा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से लगा हुआ है, पर इसका जो मेन है वो किससे है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में कौन सा बोली बोली जाती है, तेलुगु। तो याद रखिएगा इसमें किस भाषा की प्रधानता दिखने को मिलेगी, तो तेलुगु, तेलुगु, ठीक है, ठीक। तो याद हो जाएगा आपका तेलुगु भाषा।
ठीक है, तेलुगु भाषा का क्या है, इसमें प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, किसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तेलुगु का प्रभाव, किसमें, दोरली में। याद हो गया। ठीक है, अच्छे से ट्रिक नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बस लगाओ भाई। जाहिर सी बात है, सुकमा क्षेत्र में निवास करता है। सुकमा क्षेत्र लगा हुआ किससे है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, उसमें तेलुगु भाषा का क्या होगा, प्रभाव तो दिखेगा ही। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला देखते हैं नगेशिया। ठीक है, दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है, चलो कुछ और कलर ले लेते हैं, टाइम पास। इसको ले लेते हैं फिर से। ठीक है, अगला कौन सा आ गया, नगेशिया। नगेशिया कौन सी बोली बोलेगी, सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है। और सरगुजा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, सदरी। ठीक है, कौन सी बोली जाती है, सदरी। तो ये बोलता है आपका सदरी। ठीक है, तो सरगुजा क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, सदरी। और नगेशिया कौन सी बोली बोलती है, सदरी। उराव भी बोलता है ना, उराव कुड़ुक भी बोलता है और सदरी भी बोलता है। ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा नगेशिया मैं क्या चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको ये भी याद हो जाए। ठीक, तो नगेशिया कौन सी बोली बोलती है, आपकी सदरी बोली बोलती है। ठीक है, नगेशिया कौन सी बोली बोलती है, सदरी। और सदरी क्या है, तो सरगुजा अंचल में संपर्क की भाषा है। ठीक है, सरगुजा अंचल में जो संपर्क की भाषा है वो कौन सा है, आपका सदरी है। ठीक है, क्या याद रखिएगा, सरगुजा। और स्पेशली सरगुजा में भी कौन सा याद रख सकते हैं आप लोग, जसपुर का क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, ठीक, तो सरगुजा अंचल में संपर्क की भाषा। ठीक है, तो सरगुजा अंचल में संपर्क की भाषा कौन सा है, आपका सदरी है। और सदरी स्पेशली कहाँ की कौन सी जनजाति द्वारा बोला जाता है, तो नगेशिया और उराव। ठीक है, और ये जसपुर क्षेत्र में ज्यादा बोला जाता है। तो ठीक है, ये याद हो गया, नगेशिया सदरी। ठीक है, नगेशिया क्या क्या हो गया आपका, सदरी। ठीक, वहीं अगर अब बात करते हैं अब अलग अलग जनजाति, जिसमें अब मैंने क्या पढ़ा था, उराव। ठीक है, तो उराव कौन सा बोली बोलता है आपका, उराव का क्या बताया था, कुड़ुक और सदरी। ठीक है, ये दोनों बोलता है, कुड़ुक और सदरी। और सदरी क्या है, सरगुजा अंचल में संपर्क की भाषा है। वही एक जनजाति बताया था, क्या बताया था, कोंद बताया था। तो कोंद जनजाति कौन सी भाषा बोलती है, कुई। ठीक है, कोंद कौन सी भाषा बोलती है, कुई। ठीक है, कोंद क्या बोलती है, कुई। वो खेले हैं ना, कुई डंडा बोलते हैं, डंडा नाच को क्या बोलते हैं, कुई डंडा। उसमें कुहकी पारते हैं तो कुई कुई करके नाचते हैं। ठीक है, ये नहीं नाचता है ना, बस ऐसे याद कर रहा हूँ, कुई याद रखिए। कौन सा आपका, कोंद। कोंद क्या करता है, आपका कुई। ठीक है, अब उसके बाद अब देखते हैं हम लोग मूरिया, माड़िया और अबुज माड़िया। ठीक है, तो मूरिया जनजाति बोलती है आपका कोयतुर। मूरिया जनजाति क्या बोलती है आपकी, मूरिया, या इसी को मुड़िया भी बोलते हैं, मूरिया। ठीक है, तो मूरिया जनजाति क्या बोलती है आपका, कोंद बोलता है कोई, तो ये क्या बोलता है, कोयतुर। ठीक है, कोंद क्या बोला, कोई। मुड़िया क्या बोला, कोयतुर, कोयतुर। ठीक है, मुड़िया क्या बोला, कोयतुर। ये हो गया मुड़िया। अब उसके बाद आता है माड़िया। तो माड़िया जनजाति आपकी बोलती है माड़िया जनजाति आपका बोलती है भरोटी। ठीक है, माड़िया जनजाति क्या बोलती है आपकी, भरोटी। मुड़िया कोयतुर, माड़िया भरोटी। माड़िया भरोटी। ठीक है, माड़िया जनजाति कौन सी बोली बोलेगी, आपका भरोटी। ठीक है, अबुज माड़िया बोलेगी माड़ी। ठीक है, खाली अगर मुड़िया बोलेगा तो कोयतुर, माड़िया बोलेगा तो भरोटी, और अबुज माड़िया बोलेगा तो ठीक है, अगर अबुज माड़िया बोलेगा तो याद रखिएगा माड़ी। ठीक है, ऐसे इसमें से माड़िया से निकाल देना, माड़ी बीच का, अबुज माड़िया तो बीच से निकाल देना माड़ी, तो वही बोलती है वो माड़ी। अबुज माड़िया क्या बोलती है, आपका माड़ी बोलती है। वहीं अगर हम लोग बात करें किसका, डंडामी माड़िया की। ठीक है, एक जगह सबको लिख दे रहा हूं ना, इस तरीके से आपको किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, एक जगह पे आपको अगर मिल जाएगा इस तरीके से तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, देखो ये क्या हो गया, अबुज माड़िया, ये क्या बोलती है आपका माड़ी। वहीं अगर बात करें डंडामी माड़िया की,
ठीक है, किसकी बात करते हैं, दंडामी माड़िया की। तो ये कौन सा बोली बोलता है, ये बोलता है गोंडी प्लस माड़ी। ठीक है, डोंडी भी बोलता है और माड़ी भी बोलता है। तो याद रखिएगा, मुरिया कौन सी बोली बोलता है, कोयतूर। माड़िया कौन सा बोलता है, भरोटी। अबुज माड़िया कौन सा बोलता है, माड़ी। लेकिन जो दंडामी माड़िया है वो माड़ी भी बोलता है और गोंडी भी बोलता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उराव का कुड़ुक और कोंद का कुई। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए, मुरिया, कोयतूर, माड़िया, भरोटी, अबुज माड़िया, माड़ी और दंडामी माड़िया, माड़ी प्लस गोंडी। ठीक है, अगला देखिए, दंडामी माड़िया हो गया। अब अगला देखिए आपका प्रधान। तो प्रधान एक ऐसी जनजाति है जो कहाँ पे निवास करती है, आपका बिलासपुर क्षेत्र में। ठीक है, बिलासपुर का वर्धा ये वाले क्षेत्र में निवास करती है। तो कौन सा आपका प्रधान। अब प्रधान भी कौन सा बोली बोलता है, तो ये माड़िया से चुरा के ये गोंडी बोली बोलता है। ठीक है, तो दो हो गया गोंडी बोली वाले, दंडामी माड़िया और प्रधान, ये दोनों क्या बोलते हैं, गोंडी बोली बोलते हैं। ठीक है, प्रधान कौन सा बोली बोलता है, गोंडी बोली बोलता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंडरा। कंडरा जनजाति, कंडरा कहाँ पे निवास करती है, गरियाबंद के क्षेत्र में। बताया था गरियाबंद में भूंजिया, कंडरा और कमार। ठीक है, तीनों बांस के काम करते हैं, बताया था। ठीक है, भूंजिया, कंडरा, कमार। तो कंडरा कौन सी बोली बोलता है, तो कंडरा जो है एक ऐसी जनजाति है जो छत्तीसगढ़ी बोली बोलता है। कौन सी बोली बोलता है, ये छत्तीसगढ़ी बोली बोलता है। ठीक है, तो कंडरा कौन सी बोली बोलेगा, आपका छत्तीसगढ़ी। ठीक है, कंडरा कौन सी बोली, छत्तीसगढ़ी बोली। छत्तीसगढ़ तो सब जने बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। ठीक है, का जात हस, का करत हस, का खात हस, ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंडरा। तो ये क्या बोलती है, आपका छत्तीसगढ़ी बोली बोलती है। उसके बाद आप आइए सौरा। ठीक है, सौरा जनजाति का काम क्या है, सांप पकड़ना। ठीक है, ये सांप पकड़ने का कार्य करती है। ठीक है, खा भी लेती है और अपने आप को सबरी का वंशज बोलती है। आगे पढ़ेंगे चीजों को, पर ऐसे याद रखिए। तो सौरा जो है वो सबर। ठीक है, सबर। सौरा कौन सी बोली बोलती है, सबर। तो सौरा को याद रखिएगा, सबर बोली बोलती है। सौरा कौन सी बोली बोलती है, सबर बोली बोलती है। वहीं अगर बात करें बिंझवार। ठीक है, बिंझवार कहाँ पे निवास करता है आपका, मैंने बताया था कि बिंझवार जो है अपने आप को विंध्यवासिनी देवी का क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। ठीक है, विंध्य पर्वत से आए हैं, अपने आप को मानते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, बिंझवार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं आपका, बिंझवार। और किस क्षेत्र में निवास करती है, तो रायगढ़ से लगे हुए जिलों में निवास करती है बिंझवार। बिंझवार जो बोली बोलती है, सौरा बोलता है सबर, तो ये बोलता है कि मैं सबरी बोलता हूँ। ठीक है, ये क्या बोलता है, सौरा तू सबर बोलेगा। दोनों आसपास में रहते हैं, सौरा भी रायगढ़ के क्षेत्र से लगा हुआ है, बिंझवार भी लगा हुआ है। तो सौरा बोलता है कि मैं सबर बोलता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं सबरी का वंशज हूँ, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, सबर बोलता हूँ। तो बिंझवार बोलता है तू सबर बोलता है तो मैं सबरी बोलूंगा। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, मैं सबरी बोलूंगा। तो ये बोलता है कौन सा आपका, सबरी बोली। अच्छू की ये बोलता तो नहीं था सबरी। ठीक है, नकल कर रहा था सौरा का। सौरा बोलता है कि मैं सबर बोलता हूँ, तो ये बोलता है तू सबरी बोलता है। तो ये बोलता है नहीं यार, तू नकल कर रहा है, तेरा नाम बिंझवार है तो तू अपने नाम से कुछ बोलेगा। तो वो बोलता है कि तू बिलझाटी बोलता है। क्या बोलता है, बिलझाटी। ठीक है, तो ये बोलता है कि मैं सबरी बोलता हूँ, लेकिन एक्चुअल में बोलता क्या है, वो बिलझाटी बोलता है, क्योंकि उसका नाम ही बिंझवार है। तो वो क्या बोलता है, बिलझाटी। ठीक, याद रखिएगा। अगला जो जनजाति है वो है आपका सौता। ठीक है, अगला जनजाति ये सौरा है ना, ये सबर बोलता है, तो उसी का भाई आ जाता है सौता। सौता मैंने बताया था कहाँ पे है आपका, ऊपर वाले क्षेत्र में। ठीक है, मुंडा भाषा परिवार में आता है, अभी बताया था। तो सौता जो है एक्चुअल में वो वाला जो क्षेत्र है ना सौता, ये जस्ट रायगढ़ से जो ऊपर वाला क्षेत्र उधर लगा हुआ है, और वो वाला क्षेत्र किससे लगा हुआ है, उड़ीसा से लगा हुआ है। इसलिए ये बेचारा सौता क्या बोलता है, उड़िया बोलता है। क्या बोलता है ये, उड़िया बोलता है। तो सौता क्या बोलता है आपका, उड़िया बोलता है। ठीक है, सौता लोग क्या बोलते हैं, तो उड़िया बोली बोलते हैं आपके सौता लोग। ठीक, अब उसके बाद अगला जो है वो है भारिया। ठीक है, भारिया कहाँ पे रहता है आपका, गरियाबंद के क्षेत्र में रहता है। तो भारिया जो है वो आपका क्या बोलेगा, अब उसका जाति ही क्या है, भारिया, तो वो क्या बोलेगा, भरियारी। ठीक है, भारिया क्या बोलता है आपका, भरियारी। भारिया क्या बोलता है, भरियारी या भसोटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है, भरियारी या क्या बोलता है, भसोटी। भरियारी या भसोटी कौन बोलता है आपका, भारिया। अभी मैंने बताया था कि जो भरोटी है वो कौन बोलता है, तो वो बोलता है माड़िया। माड़िया क्या बोलता है आपका, भरोटी। ठीक है, माड़िया क्या बोलता है आपका, ठीक है,
मारिया क्या बोला आपका, भरोटी बोला है, कौन सा, माड़िया, लेकिन ये क्या बोलता है, भारिया भसोटी, वो भरोटी है और ये भसोटी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो भारिया से भसोटी और भरियारी, ठीक। और एक जनजाति है वो है आपका कंवर। तो कंवर जनजाति कहाँ निवास करती है, आपका सरगुजा अंचल में, ठीक है। कंवर जनजाति कहाँ निवास करती है, आपका सरगुजा अंचल में, बिलासपुर अंचल में, कोरबा वाले क्षेत्र में, ठीक है। कंवर वाले का बताया था लास्ट में, इस तरीके से निवास करती है आपका रायगढ़, जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, ठीक है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में आप बिलासपुर, बिलासपुर से आओगे तो कोरबा, कोरबा से रायगढ़, रायगढ़ के ऊपर, तो इस वाले क्षेत्र में पूरा निवास करती है कौन सा, आपका कंवर जनजाति। तो कंवर जनजाति चूंकि थोड़ा सा कहाँ पे आती है, आपका ऊपर वाले क्षेत्र में आती है, जसपुर वाले क्षेत्र में, इसलिए वो क्या बोलती है, सदरी बोलती है। और साथ ही साथ कहाँ पे आता है, मध्य छत्तीसगढ़ में भी आती है, इसलिए कंवर लोग क्या बोलेंगे, आपका छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी बोली बोलने वाले दो जाति कौन कौन से हैं आपका, एक कंडरा और एक कौन है आपका कंवर, ठीक है। कंवर भी आपका छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, ठीक, कंवर, ठीक। तो इत्यादि याद रखिएगा। बाकी जितनी भी जनजातियां हैं, जैसे हलबा हलबी, भतरा भतरी, परजा परजी, दोरला दोरली, ठीक है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं होगी, इसको आप एज इट इज लिख लेना, ठीक है। इतनी जनजातियों को आप याद रखिए। बाकी जो जनजाति अपने नाम के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। दोरला है तो दोरली, गदबा है तो गदबी, हलबा है तो हलबी, भतरा है तो भतरी, ठीक, मुंडा है तो मुंडारी, ठीक, हो है तो हो, ठीक, इत्यादि इस तरीके से आपका बोलियां बोलती है। बस ये वो नाम है जो आपको कंफ्यूज कर सकते थे, क्योंकि वो एज इट इज नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखो हलबा हलबी, ठीक है, भतरा भतरी, दोरला दोरली, नगेशिया सदरी। उसके बाद हम लोगों ने उराव कुड़ुक और सदरी, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका कोंद, तो कोंद बोला कोई। फिर उसके बाद आपका आ गया क्या, मुड़िया, मुड़िया क्या बोलता है आपका, कोयतुर, सॉरी मुड़िया जो है वो बोलता है कोयतुर, माड़िया जो है वो क्या बोलता है, भरोटी, ठीक है। अबुझ माड़िया बोलता है माड़ी, दंडामी माड़िया बोलता है माड़ी प्लस गोंडी, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आ जाते हैं हम लोग, प्रधान को बताए हैं, तो प्रधान क्या बोलता है आपका गोंडी, कंडरा छत्तीसगढ़ी, सौरा अपने आप को बोलता है कि मैं सबर बोलता हूं, सॉरी सौरा क्या बोलता है आपका, सौरा सबर बोलता है। फिर बिंजवार क्या बोलता है कि मैं सबरी बोलता हूं, सबरी या बिलझाटी, ठीक है। उसके बाद सौता जो है वो उड़िया बोलता है, जो भूरिया जनजाति है वो भारियारी या भरोटी बोलता है, और जो कंवर है वो क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ी प्लस सदरी, ठीक है। तो इत्यादि जो बोली है यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। बाकी जितनी भी जनजातियां हैं वो अपने हिसाब से अपनी अपनी बोलियां बोलती है, ठीक। तो इतना याद हो गया, आगे बढ़े अब हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर अब हम लोग कुछ देखते हैं। अब देखिए, अब छत्तीसगढ़ में ये तो जनजातियों का वर्गीकरण हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या है, जनजातियों को कुछ न कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए मैंने एक बताया था 1973 में क्या बना था आपका, ढेबर आयोग का गठन किया गया था। इस ढेबर आयोग ने जो भारत में 706 प्रकार के पीवीटीजी हैं, ठीक है, 706 प्रकार के क्या हैं, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है, जिसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसके क्लासिफिकेशन किया था। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना में उनके आधार क्या है ये बताया गया था। 2006 में जो पीटीजी था, ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, उसका नाम बदल करके पीवीटीजी कर दिया गया था। इत्यादि चीजों को मैंने बताया था। लेकिन साथ ही जो छत्तीसगढ़ में जनजातियों के संरक्षण के लिए कुछ न कुछ कार्य किए जा रहे हैं, इन्हीं कार्यों में जो ढेबर आयोग था वो एक था, ठीक है। और एक अब याद रखिएगा, ये आपका क्या है, बस्तर, बस्तर में एक जगह है आपका जगदलपुर, ठीक है, जगदलपुर का कौन सा आपका, धर्मपुरा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये है आपका बस्तर। बस्तर में एक जगह है कौन सा आपका, जगदलपुर, उसकी क्या है, कैपिटल है, कैपिटल बोल रहा हूं, उसका जिला मुख्यालय बोला जाए जगदलपुर। यहीं पे एक जगह है आपका धर्मपुरा, क्या है आपका, धर्मपुरा, ये याद रखिएगा। जगदलपुर में कौन सा है आपका, धर्मपुरा। इसी धर्मपुरा में 1972 में एक नृजाति म्यूजियम बनाया गया है। क्या बनाया गया है, नृजातीय म्यूजियम बनाया गया है, ठीक है।
तो अगर आपसे पूछेगा कि नृजातीय म्यूजियम कहाँ है तो याद रखिएगा धर्मपुरा में है, लेकिन ज्यादा जो ऑप्शन में रहता है वो कौन सा है आपका जगदलपुर। ठीक है, कब बना था 1972 में। नृजातीय म्यूजियम जो जनजातियों से संबंधित क्या है कोई भी काम होते हैं तो उसके संरक्षण के लिए जो नृजातीय म्यूजियम मतलब जो जनजाति लोग के कल्चर है उनके आर्ट एंड कल्चर उनको क्या करा जा रहा है यहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है। और इसको किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस नृजातीय म्यूजियम का स्थापना किया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा कहाँ पे है आपका बस्तर के जगदलपुर के धर्मपुरा में नृजातीय म्यूजियम। कब स्थापित किया गया था तो 1972 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा आप, ये है आपका नारायणपुर। नारायणपुर क्षेत्र में मैंने क्या बताया था आपको कि नारायणपुर क्षेत्र में एक विशेष पिछड़ी जनजाति रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं अबुझ माड़िया। ठीक है, तो इस अबुझ माड़िया जनजाति के संरक्षण के लिए अबुझ माड़ क्षेत्र में एक अभिकरण बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है एक अभिकरण। पूरे अभिकरण को मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मोटा मोटा इन चीजों को याद रखिए जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी नारायणपुर क्षेत्र में है आपका अबुझ माड़ विकास अभिकरण। ठीक है, क्या है आपका अबुझ माड़ विकास प्राधिकरण, नहीं बोल रहा हूं ना अभी, अभिकरण। ठीक है, अबुझ माड़ विकास अभिकरण। ये जो अभिकरण है इसका गठन हुआ था आपका 13 जून 1978 को। ठीक है, कब हुआ था इसका गठन 13 जून 1978 को। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका अबुझ माड़ विकास अभिकरण कब गठन हुआ था 13 जून 1978 को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि कब इसका गठन हुआ था। ठीक, एक ये याद रखिएगा। दूसरा आप याद रखिएगा, एक है आपका ये रायपुर क्षेत्र में, यहां पे जनजातीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। कहां पे आपका रायपुर में। ये क्या है आपका रायपुर। रायपुर में क्या किया गया है जनजातीय अनुसंधान केंद्र। क्या है आपका यहाँ पे रायपुर में है जनजातीय अनुसंधान केंद्र। इसकी जो स्थापना है वो किया गया है आपका 2 सितंबर 2004 को। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई है 2 सितंबर 2004 को। जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है आपका रायपुर में। कब इसकी स्थापना की गई थी तो 2 सितंबर 2004 को। और ये देश में कौन से क्रम का है तो ये देश के 15वें क्रम का है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन से क्रम का है ये 15वें क्रम का है। तो ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारी चीजों को आप लोग याद करते चलिए। ठीक, ये याद हो गया। ठीक है, तो ये जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है आपका रायपुर में। कब बना था 2 सितंबर 2004 को। देश में 15वें क्रम का है। दूसरा याद रखिएगा, बस्तर के जगदलपुर में जो धर्मपुरा शहर है वहां पे नृजातीय म्यूजियम एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1972 में स्थापित किया गया था। वहीं जो है आपका कौन सा अबुझ माड़ विकास अभिकरण, ये 13 जून 1978 को स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ पे है ये है आपका नारायणपुर क्षेत्र में। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी महत्वपूर्ण है, इन सारी चीजों को भी आप याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। ये याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ जिले या कुछ जिले हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग। देखिए, अब देखिए भारतीय संविधान में एक अनुसूची है। कौन सा आपका अनुसूची 5। ठीक है, भारतीय संविधान में क्या है आपका अनुसूची 5 है। ठीक है, तो याद रखिए भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सा आपका अनुसूची 5। इसके तहत ना AMTM को छोड़ के जितने भी अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं
वहां पर क्या किया गया है, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत जो भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में है, टोटल 10 राज्यों को रखा गया है, ठीक है, जहां पे आदिवासी बहुल राज्य हैं या जहां पे अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, उन क्षेत्रों को क्या किया गया है, अनुसूची 5 में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अनुसूची 5 में क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के अन्य जो राज्य है उनकी संख्या कितनी है, तो वो उनकी संख्या है 10। तो ये याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में कितने राज्य हैं, 10 राज्य हैं। और ये 10 राज्य कौन कौन से हैं, तो उसको आप लोग याद कीजिएगा। ठीक, नीचे से याद कीजिएगा। एक आता है आपका तेलंगाना, दूसरा याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, उसी के ऊपर में आप याद रखिएगा उड़ीसा, ठीक है, उसके ऊपर याद रखिए आप कौन सा, झारखंड, ठीक, बगल में याद रखिए आपका कौन सा, छत्तीसगढ़, उसके बगल में क्या याद रखिए आप, मध्य प्रदेश, उसके बगल में आप याद रखिएगा महाराष्ट्र, उसके ऊपर में याद रखिए आप राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और है आपका उत्तराखंड। ये क्या है, आपके अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं, कि जिसके अंतर्गत है ये, तो अनुसूची 5 में। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपको भारतीय संविधान में भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो कैसा है, तो वो भी अनुसूचित जिला है। ठीक है, वो भी कैसा है, अनुसूचित जिलों वाला राज्य है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में ना जो जिले हैं वो पूरी तरीके से अनुसूचित नहीं है। कुछ ऐसे जिले हैं, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य तो अनुसूचित, मतलब इसको अनुसूची 5 में आता है, लेकिन इसके कुछ राज्य जिसको राष्ट्रपति, इसके कुछ जिले जिसको राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ है इसमें आपके जो 17 क्या हैं, पूर्ण अनुसूचित जिले हैं। ठीक है, 17 कैसे हैं आपके, पूर्ण अनुसूचित, कैसे हैं आपके, पूर्ण अनुसूचित जिले हैं। ठीक है, वहीं जो है आपके 4 ऐसे जिले हैं जो आंशिक रूप से अनुसूचित हैं। ठीक है, आंशिक रूप से अनुसूचित है। ठीक है, आंशिक रूप से आपके क्या हैं, अनुसूचित हैं। तो इन जिलों को भी आप याद रखिएगा। तो देखिए, बस्तर संभाग के पूरे आ जाएंगे। ठीक है, बस्तर संभाग के पूरे आ जाएंगे। जैसे आप देखिए इसमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव और ये आपका क्या, कांकेर, ये क्या है आपके पूर्ण अनुसूचित जिले हैं। ठीक, वहीं आप याद रखिएगा ऊपर में। ठीक है, ऊपर में याद रखिए आप, ये क्या है आपका MCB। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। ये आपका कोरिया 9। ठीक, ये आपका सूरजपुर 10, ये बलरामपुर आपका 11, सरगुजा 12 और ये आपका जसपुर 13। ये क्या हो गए, पूर्ण अनुसूचित जिले। इसी में एक याद रखिएगा आप कौन सा, कोरबा 14, गौरेला पेंड्रा मरवाही 15, ये आपका कौन सा है, बालोद के बगल में आपका है आप मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ये हो गया 16 और एक याद रखिए आप ये गरियाबंद, ये हो गया आपका 17। ये क्या है आपके पूर्ण अनुसूचित जिले हैं, याद रखिएगा सबको। ये क्या है आपके पूर्ण अनुसूचित जिले हैं। साथ ही जो 4 जिले हैं वो कैसे हैं, आंशिक रूप से अनुसूचित जिले हैं। तो वो 4 जिले कौन कौन से हैं, एक याद रखिएगा आप रायगढ़ को। ठीक है, एक क्या याद रखिए आप, रायगढ़, ये कैसा है, आंशिक रूप से अनुसूचित जिला है। कौन सा आपका, रायगढ़। रायगढ़ का जो ऊपर में अगर देखेंगे, धर्मजयगढ़, लैलूंगा, खरसिया, ठीक है, ये सब किस में आते हैं आपका, ये जो विकास खंड है ये किस में आते हैं, टोटल जो है
85 विकासखंड क्या है, आपके अनुसूचित विकासखंड है। ठीक है, इस 85 विकासखंड में से ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, 85 जो ब्लॉक है वो कैसे हैं, अनुसूचित विकासखंड है। इसमें का जो आपका लगभग 550 गांव, सॉरी 5050 गांव, 50 गांव कैसे हैं, तो ये पूर्ण अनुसूचित गांव हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत बोलो, गांव नहीं बोलूंगा, क्या बोलो इसको, ग्राम पंचायत। इसको भी याद रखिएगा, ये इसलिए ही किया जा रहा है, किस लिए, जनजातियों का विकास करने के लिए। जो इन क्षेत्रों में जनजाति रहते हैं उनके विकास के लिए इन क्षेत्रों को चिन्हांकित किया जाता है, उसके हिसाब से परियोजनाएं या योजनाएं बनाई जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भी आप याद रखिए। ठीक है, एक हो गया कौन सा आपका, रायगढ़। ठीक है, दूसरा याद रखिए आप बालोद। ठीक है, रायगढ़, बालोद। ठीक, धमतरी है आपका, और अभी चलिए, तो क्या देख रहे थे हम लोग, आंशिक रूप से जो अनुसूचित जिले हैं, एक क्या हो गया आपका रायगढ़, एक क्या हो गया आपका बालोद, एक जो आप याद रखिए हमारा बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर का ये जो ऊपर में कोटा वाला ब्लॉक है, ठीक है, बिलासपुर में यहाँ पे क्या है आपका कोटा वाला ब्लॉक है, ये किस में आता है, अनुसूचित ब्लॉक खंड में आता है। ठीक है, और एक याद रखिएगा आप धमतरी, धमतरी का कौन सा आपका नगरी वाला क्षेत्र, ये किस में आता है आपका अनुसूचित ब्लॉक है। ठीक, तो ये टोटल याद रखिएगा। ठीक है, चार आंशिक में कौन कौन से हैं, तो एक ये आपका रायगढ़, एक आपका बिलासपुर, एक आपका धमतरी और एक आपका बालोद। ठीक है, बालोद का डोंडी, अगर याद रखिएगा बालोद का डोंडी वाला क्षेत्र आता है। इसका अगर बात करेंगे तो नगरी वाला क्षेत्र आता है। बिलासपुर का याद करें तो कोटा वाला क्षेत्र आता है, और इसमें अगर बात करें तो धर्मजयगढ़, या सीधा सीधा जो, ठीक है, सीधा सीधा याद रखिएगा आपका रायगढ़, रायगढ़ और पुसौर को छोड़ के जितने भी इसके विकास खंड है वो कैसे हैं, अनुसूचित विकास खंड है। जैसे आप देखिए रायगढ़ हो गया, ठीक है, तमनार हो गया, खरसिया हो गया, घरघोड़ा हो गया। ठीक है, ये किस में आते हैं आपके अनुसूचित जिलों में, सॉरी अनुसूचित विकास खंडों में आते हैं। तो इत्यादि चीजों को भी और याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इसी में। टाइम हो गया क्या, 4 बज गए, सर अभी लेंगे क्लास, कर ली, कौन सा लेंगे विवेक, हाँ शायद वो वहाँ भी क्लास ले रहे थे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।